ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन क्या है। द फूड पैकेज इज रिलीज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हिच इज राइजिंग स्टेडीली at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of the packet and how far is it below the helicopter? ठीक है, तो एक बार स्टॉप करके फिर जरूर करना, फिर हम ट्राई करते हैं इसको कि क्या आंसर है। तो देखो कर लिया है ट्राई, तो लेट मी टेल यू द आंसर इज बी ऑप्शन। बट हाँ ठीक है, वो हमें देखना है कि कैसे आया। ठीक है, जिनका आ गया वाला को, जिनका नहीं आया हम डिस्कस करते हैं कैसे आया। देखो यहाँ पर और पिछले क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, क्या जो आपने कल किया था बैलून, यहाँ पर भी स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक हेलीकॉप्टर है, तो यार ड्राइंग मेरी कुछ इतनी खास है नहीं वैसे, स्टिल ऐसा से हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, या इस तरफ मोशन में मान लो, या ऐसे मान लो, या जैसे भी ऐसे ही जिस तरफ को बढ़ रहा है, जो भी है ना। तो हेलीकॉप्टर की जो हाइट है विच इज राइजिंग स्टेडी, तो राइजिंग बेटे ऊपर की तरफ है ना। तो कुछ ऐसे, तो कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमने एक फूड पैकेट को फेंका विच इज राइजिंग स्टेडीली, जो इसकी स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ये हेलीकॉप्टर है, चाहे नहीं लग रहा हो मानना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। मैंने यहाँ से क्या किया बेटे, एक फूड पैकेट को गिरा। ध्यान से समझो इस चीज को, जब कोई चीज मोशन में है ना, तो जब आप फेंकोगे, आप ये तो चलता जा रहा है ना, तो जैसे आपने जब नीचे की तरफ भी गिरा तो ये कुछ ऐसा मोशन ट्रेवल करता है ना, क्योंकि आप तो मोशन में चलेंगे ना। देखो अगर आप नीचे की तरफ भी गिरोगे, देखो है ना, अगर आप नीचे की तरफ भी गिर रहे हो है ना, आप तो चले गए है ना, तब भी कैसा बनेगा, मान लो ऐसा हेलीकॉप्टर है, ये तो चलता जा रहा है, आप तो चले गए, तो ये आप यहाँ पर होंगे और ये कुछ ऐसा मिलेगा। मान लो यूनिफॉर्मली भी चल रहे हो तो भी तो ऐसा कुछ होगा ना, आप ऐसे चले गए तो आपके जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा आ जाता है, तो आप चले गए आपको वो कुछ पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब आपको मेन हुआ अगर ये नहीं ऐसे नहीं है रहता कि ऐसा डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है ना, ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन है, मैंने पहले भी बताया है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन आपने लेनी है पॉजिटिव लेनी है ना। अगर ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे ना, आप ऐसे गिर रहे हो, आप नीचे की तरफ गिर रहे हो, लेकिन आप खुद भी तो ऊपर की तरफ जा रहे हो है ना, तो आपकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ चलेगी ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जिस तरफ को फेंका क्या वो उसी डायरेक्शन में गया, नहीं आपने जैसे फेंका लेकिन आप खुद तो ऊपर चले गए। आपने तो ऐसे फेंका हुआ ना, जैसे देखो मान लो जिस चीज़ को फेंक रहे हो, जैसे हम एरोप्लेन में हैं, तो अगर मैं किसी को ऐसे नीचे की तरफ गिरूंगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा मेरे हिसाब से क्या, ये लॉजिकल है, ऐसा ही जाएगा है ना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो वो कुछ पीछे की तरफ जाएगा है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो देखो यार हमें जो निकालना है वो ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, की पैकेट की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो ऑब्वियसली जब नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि मोशन उल्टा आ रहा है, तो आपने जो जी लेना है वो -9.8 लेना है। मेन दिक्कत ये है, बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर, सिर्फ ऊपर से तो गिर रहा है, ऊपर से नहीं गिर रहा, लेकिन आपका मोशन तो उल्टा है ना, फ्री फॉलिंग यहाँ पर फ्री फॉलिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, सर मोशन तो उल्टा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और वेलोसिटी कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ द पैकेट ना। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में इनिशियली ये आ जाएगा v = u + gt है ना। तो आप लगा सकते हो इसको, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियल, क्योंकि देखो जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है वही क्या होगी आपकी पैकेट की वेलोसिटी होगी। जैसे मैंने बोला ना, अगर आप ट्रेन में चल रहे हो, मान लो ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो अगर कोई इंसान मुझसे मेरी स्पीड कितनी है, तो आपकी भी तो उतनी हुई, आप भी तो ट्रेन में बैठे हो है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा 2 + g माइनस 9.8 टाइम कितने सेकंड के बाद गिरा, 2 सेकंड के बाद गिरा, तो 2 - 19.6, तो ये आ जाएगा कितना 17 पॉइंट समथिंग 6 -17.6। वैसे -17.6 वाले 2 हैं, बी भी है और डी भी है ना, तो वैसे हमारा आंसर बी है। लेकिन देखो -17.6 अब नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी किस तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में
है ना। तो ये ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फर्क होता है। नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर कि वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन शो द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। सेकंड आपने बोला, अब देखो जब वो गिरा 2 सेकंड के बाद फूड पैकेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 सेकंड के अंदर, है ना, 2 सेकंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड पैकेट इन 2 सेकंड। तो वो आ जाएगा मुझे कितना, इनिशियल वेलोसिटी फूड पैकेट की कितनी थी, 2 थी, टाइम 2 ही लगा, प्लस हाफ इंटू माइनस 1.8, 2 मिनट के अंदर ना, तो 4 माइनस 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 19.6, तो ये कितना आ जाएगा 15.6 मीटर नेगेटिव। फिर देखो तो हमने देखा कि सर हमारा आंसर तो ये है 19.6 मीटर लिखा है आपने, वो भी पॉजिटिव का लिखा है ना। अच्छा यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है, अब ये थोड़ी कि डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखो पहले ये बच्चे प्लीज अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि होता कोई लोग पूछे कि सर ये तो आपने नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव का मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर तो ऊपर उड़ गया ना, देखो हेलीकॉप्टर तो ऊपर चला गया, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, मोशन पीछे की तरफ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर यहाँ से भी बोलेंगे तो कितना आएगा, 15.6 ही आएगा, है ना। लेकिन जो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि 2 सेकंड के बाद, क्योंकि क्या बोला उसने, हेलीकॉप्टर इज राइजिंग स्टेडीली, जो उसने सेकंड ऑप्शन पूछा है ना, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, तो जब फूड पैकेट गिरा इतने में हेलीकॉप्टर तो यहाँ पहुंच गया था ना। क्वेश्चन देखो कितना सही है यहाँ पर, लॉजिकल। उसने बोला कि अगर ऐसा है तो ये बताओ हेलीकॉप्टर तो इतनी देर में यहाँ पहुंच गया ना, तो फूड पैकेट हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, तो 2 सेकंड के बाद हेलीकॉप्टर तो यहाँ है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये बात थोड़ी निकालेंगे, इतने में हेलीकॉप्टर को तो यहाँ पहुंच गया, है ना। तो ये कंसेप्ट आपने देखना, कई बच्चे यहाँ पर माइनस ये वाला करके बात खत्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है बच्चे, आपको वैल्यू को उठाना पड़ेगा कि सर अब 2 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है आपको। देखो आपको हेलीकॉप्टर की स्पीड पता है कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, राइजिंग एंड स्टेडीली, है ना। तो यहाँ आप निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हेलीकॉप्टर इन 2 सेकंड, है ना, कि उन 2 सेकंड में जितनी देर में पैकेट पीछे को गिरा हेलीकॉप्टर तो आगे को चला गया ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाउ फार इज बिलो द हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर से कितना नीचे था, तो आपने 2 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस आएगा वो आपको निकालना है। दैट इज वो आप देख लोगी कि यार देखो ना स्टेडीली है तो 2 मीटर पर सेकंड, तो कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड 2 है, टाइम भी कितना है 2 ही है मेरे हिसाब से, तो है ना, स्पीड भी 2 है, टाइम भी 2 है, तो 4 सेकंड। तो बेटे जो टोटल डिस्टेंस होगा आपका वो कितना होगा, यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, 15.6 प्लस 4 दैट वुड बी 19.6 मीटर। तो दैट्स माय सेकंड ऑप्शन आंसर है। बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं और वो गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, उसने ये बोला है हाउ फार इज इट बिलो दी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है, तो हेलीकॉप्टर भी तो 2 मिनट में आगे चला गया होगा, है ना। बेटे ये चीज प्लीज याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आप फिगरमेटिक भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखो ना जब चल रहे हो मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूँ, बहुत से बच्चों को इसमें जाओ, जब आप मोशन में हो तो आपने कोई चीज जब गिरी तो आप तो मोशन में चले गए, वो मोशन वो पीछे को जाएगा ना, तो आपकी वेलोसिटी ऐसे गिरी थी, आपने गया ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी नेगेटिव, जी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सोचें कि मार्कर ऊपर गिरा तो मोशन प्लस 9.8, है ना, लेकिन जैसे ही जब आप ऊपर से ऐसे आपने गिरा यूं, है ना, लेकिन जब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैसे गई नीचे, तो आपने जी क्या लेना है नहीं। लेकिन अगर मैं फॉर इंस्टेंट की बात करूँ जैसे ऐसे ना यहाँ तक देखो, यहाँ तक जी क्या ले लो, तो अगर उसकी वैल्यू में है तो आप नेगेटिव लेते हो, है ना, लेकिन जब फ्री फॉल में आया तो जी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने बेटे कि जी की वैल्यू भी कैसे लेनी है ना, नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो ये करना क्वेश्चन में और PDF में आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दैट।